जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन भगवान कृष्ण को जनार्दन कहकर संबोधित करते हैं कि हे संपूर्ण प्राणियों के स्वामी, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव, आप मुझे घोर युद्ध रूपी कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं, क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, आपके अनेकार्थक वचनों से, मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि मानो मोहित हो रही है। इसलिए हे प्रभु, आप निश्चित करके वह एक बात मुझे बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके, जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर हो। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और कर्मों में प्रवृत्त होने वाले योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्थात जो सांख्य योगी हैं उन्हें परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान योग से, और जो कर्मों में लगे रहते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति कर्म योग से होती है। न कर्मणामनारंभै नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि केवल कर्मों का आरंभ किए बिना ही कोई मनुष्य निष्कर्मता को, निष्काम कर्म योग रूपी निष्ठा को प्राप्त नहीं कर लेता है, और ना ही केवल कर्मों का त्याग मात्र कर देने से किसी को सांख्य योग में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सफलता प्राप्त हो जाती है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः। भगवान कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के वशीभूत होकर, उनके अधीन होकर सभी प्राणी कर्मों में लगा दिए जाते हैं, प्रवृत्त कर दिए जाते हैं, कर्मों को करने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियर्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति, जो मोहित मोहग्रस्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तो हठपूर्वक कर्मों से रोक लेता है, उनके विषयों से हटा लेता है, लेकिन मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहा जाता है, दंभी कहा जाता है, पाखंडी कहलाता है, ढोंगी कहा जाता है। यह तु इंद्रियाणि मनसा
नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाने में लगा रहता है और आसक्ति का त्याग करके अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का भली भांति आचरण करता है, वही विशेष होता है, श्रेष्ठ होता है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत कर्मणः। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम अपने नित्य कर्मों को, शास्त्र अनुमोदित कर्तव्यों को भली भांति पूरा करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और वैसे भी कर्म न करने से तो तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा, तुम्हारे शरीर की ये जो यात्रा है इसे भी तुम स्वस्थ रहकर, सुखी रहकर पूरा नहीं कर पाओगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकेयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त इस संसार के बाकी सभी कर्म बंधनकारी हैं। भगवान के लिए किए गए कर्मों को छोड़कर बाकी सारे कर्म मनुष्य को जीवन मरण रूपी बंधन में बांधने वाले हैं, और इसलिए केवल ईश्वर के लिए भगवान द्वारा दिए गए शरीर से भगवान द्वारा ही बनाए गए प्राणियों की सेवा करो, आसक्ति का त्याग कर दो और भली भांति अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने कल्प के आरंभ में यज्ञों की रचना की और उनके साथ साथ प्राणियों की भी रचना की, अर्थात प्राणियों की रचना के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी विधान प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही कर दिया। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्राणियों को ये आदेश दिया कि इन यज्ञ रूपी कर्मों को करके तुम समृद्ध हो जाओगे, और ये यज्ञ, ये कर्तव्य कर्म तुम लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ प्रदान करने वाले होंगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने मनुष्यों को, प्राणियों को ये समझाया कि अपने कर्मों के द्वारा अपने यज्ञ रूपी कर्तव्यों का पालन करके तुम देवताओं को समृद्ध करोगे, और वो देवता प्रसन्न होकर अपने कर्तव्यों का पालन करके तुम्हें समृद्ध करेंगे, और इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को समृद्ध करते हुए तुम सबका कल्याण हो जाएगा, तुम उन्नति को प्राप्त होगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तै दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। प्रजापति ब्रह्मा ने सभी मनुष्यों को ये समझाया कि तुम्हारे द्वारा यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्मों से प्रसन्न हुए देवता तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भोग वस्तुएं प्रदान करेंगे, लेकिन जो पुरुष
भगवान द्वारा दी गई उन वस्तुओं को भगवान को अर्पित किए बिना भोग करेंगे, वह चोर की तरह हैं। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भगवान द्वारा दिए गए इस शरीर का उपयोग भगवान द्वारा बनाए गए ही प्राणियों की सेवा करने के लिए करना है, न कि पदार्थों का संग्रह करने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ रूपी कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, परिग्रह में लगे रहते हैं, वस्तुएं इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, पदार्थों का संग्रह करने में लगे रहते हैं, वे पापी कहलाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य रूपी कर्मों को यज्ञ की भांति भली भांति संपन्न करता है, उन्हें देवताओं को समर्पित करता है, तो देवता भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बारिश करते हैं और वर्षा के होने से अन्न का उत्पादन होता है। मनुष्यों को अपना जीवन यापन करने के लिए आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति होती है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो नित्य कर्तव्य रूपी कर्म हैं, इनका वर्णन वेदों में मिलता है। वेदों की रचना परमात्मा द्वारा स्वयं की गई है, इसलिए परमात्मा यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्मों में सदैव स्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र का पालन नहीं करता है, इसके अनुकूल आचरण नहीं करता है, अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा नहीं करता है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगा हुआ ऐसा पुरुष पापी कहलाता है और वह व्यर्थ ही अपना जीवन बर्बाद कर देता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि लेकिन जो मनुष्य स्वयं में ही रम जाता है, आत्मा में ही आनंद की अनुभूति करने लगता है, जो आत्मा में ही तृप्ति पाने लगता है, जो आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाते हैं, उसका कोई नित्य कर्म नहीं बचता है। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन नाचस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे महापुरुष का न तो कर्म करने का ही कोई प्रयोजन रह जाता है, कोई उद्देश्य रह जाता है, और न कर्म न करने से ही उसका कोई प्रयोजन शेष बचता है, और न ही उसके द्वारा कर्म न करने का कोई कारण बचता है। और ऐसे व्यक्ति का किसी भी प्राणी के साथ स्वार्थ का कोई संबंध शेष नहीं रहता, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं होती, कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होती, उसकी कोई कामना नहीं होती, उसकी कोई वासना नहीं होती।
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि इसलिए तुम आसक्ति का त्याग करके अनासक्त होकर सदैव अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांति पालन करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है, उसे भगवत प्राप्ति होती है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि पहले भी जनक आदि ज्ञानी राजाओं ने आसक्ति का त्याग करके अपने कर्मों को करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त किया है, और लोक संग्रह को देखते हुए भी सामाजिक परंपराएं बनी रहें, लोग पथ भ्रष्ट ना हों, शास्त्रीय नियमों का पालन करते रहें, धर्मयुक्त आचरण करें, ऐसे लोक संग्रह के लिए भी तुम्हारे लिए अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांति पालन करना ही उचित होगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवतरो जनाः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष जो जो आचरण करता है उसके अनुयायी अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जिस किसी नीति को, नियम को प्रमाणित कर देता है, वह सही है इसका प्रमाण कर देता है, सभी लोग उसी के अनुसार बरतते हैं, उसी के आदेश का पालन करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना उदाहरण देकर समझाते हैं कि मेरे लिए तो इन तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कोई भी प्राप्त करने योग्य ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, प्राप्त करनी है, तो भी मैं अपने नित्य कर्मों को करता रहता हूँ, अपना कर्तव्य पालन करता रहता हूँ। यदि हे हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि सभी मनुष्य मेरी ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे भी मेरा ही अनुसरण करते हुए कर्म करना छोड़ देंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करूँगा, अपने नित्य कर्मों को नहीं करूँगा, तो ये सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। मेरी वजह से वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति होगी, और इस प्रकार मैं इस संपूर्ण प्रजा को, सभी प्राणियों को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस प्रकार कर्मों के फलों की इच्छा रखने वाले, कर्मों में आसक्त रहने वाले अज्ञानी जन बड़ी ही तत्परता से, बड़ी ही सावधानी से अपने कर्मों को करते रहते हैं ताकि उनके फलों में कोई कमी ना आ जाए, उसी तरह, उसी लगन से, उसी तत्परता से, उसी कुशलता से विद्वान व्यक्ति को भी लोक संग्रह के लिए
लोग सही रास्ते में चलते रहें, सनातन परंपराएं बनी रहें, लोग धर्मयुक्त आचरण करें, इसके लिए आसक्ति रहित होकर अपने कर्मों का भली भांति पालन करना चाहिए। न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोसेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो विद्वान पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वे अज्ञानी व्यक्तियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें, उन्हें उनके सकाम कर्मों से विचलित ना करें, बल्कि अपने आचरणों का भली भांति पालन करते हुए उन अज्ञानी पुरुषों को भी अपने साथ साथ सभी कर्मों में लगाएं, ताकि वे भी निष्काम भाव से परहित के लिए कर्म करना सीख जाएं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वास्तव में जो सभी कर्म हैं वे प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। सभी पदार्थों वस्तुओं की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं के द्वारा सभी कर्म नियंत्रित किए जाते हैं, इन्हीं के अधीन सारे कर्म होते हैं। लेकिन जो अहंकार से मोहित हो गए हैं, मोहग्रस्त हो गए हैं, ऐसे अज्ञानी अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं, अपने कर्मों का करने वाला समझ लेते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, जो तत्व को जानने वाले हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होने वाले पदार्थ, इंद्रियों, वस्तुओं, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार रूपी गुण विभाग और इंद्रियों के विषय, शरीर से होने वाली क्रियाओं रूपी कर्म विभाग को भली भांति जानते हैं, स्वयं को आत्मा जानकर इन सब से निर्लिप्त हो जाते हैं, इनसे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। वे ज्ञानी पुरुष ये भली भांति जानते हैं कि गुण विभागों के द्वारा ही कर्म विभाग किए जाते हैं। इस प्रकार गुण ही गुण में वर्तते हैं, और ये जानकर वे उनमें आसक्त नहीं होते हैं, आसक्ति का त्याग कर देते हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नवित् न विचालयेत। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिन्होंने आत्मा और शरीर के अंतर को जान लिया है, जिन्होंने गुण विभाग और कर्म विभाग को यथार्थ रूप से समझ लिया है, उनका ये दायित्व है, उनका ये कर्तव्य है कि अज्ञानियों को, मंद बुद्धि व्यक्तियों को, जो प्रकृति के गुणों और कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, ऐसे तत्व को न जानने वाले व्यक्तियों को उनके सकाम कर्मों से विचलित ना करे, उन्हें कर्मों का त्याग करने के लिए ना कहे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतजुरः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके, मुझे अर्पित करके, अपने चित्त को मुझ परमात्मा में केंद्रित करके, अपने मन को प्रभु के चरणों में स्थित करके, कामना, वासना, आसक्ति और इच्छाओं से रहित होकर
मैं और मेरा रूपी ममता से, स्वामित्व की भावना से रहित होकर चिंता, शोक और संताप का त्याग करके युद्ध रूपी अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो कोई मनुष्य, भले ही वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम में हो, यदि वह मेरे द्वारा बताए गए इन उपदेशों का पालन करता है, मेरे इस मत का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करता है, इसमें दोष नहीं देखता है, मुझ परमात्मा से ईर्ष्या नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने कर्मों के बंधन से छूट जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरे बताए हुए इस उपदेश का पालन नहीं करते हैं, मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं, मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे मनुष्य मूर्ख होते हैं। उनका सभी विषयों का ज्ञान मोहग्रस्त रहता है और उन्हें तुम नष्ट चेतना वाला जानो, अर्थात सारे ज्ञान से मोहित, दिग्भ्रमित हो जाने से उनकी सिद्धि के सभी प्रयास नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा तुम जानो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। यहाँ तक कि जो ज्ञानी हैं वे भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। और चूंकि सभी प्राणी अपने स्वभाव का, अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, इसलिए निग्रह क्या कर सकता है, अर्थात हठ के द्वारा, तपस्या से, व्रत रख लेने से कोई लाभ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत तौ हि यस्य परिपंथिनौ। भगवान कहते हैं कि सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय में राग और द्वेष व्यवस्थित रहते हैं। मनुष्य की पसंद और नापसंद के अनुसार प्रत्येक इंद्रिय की अपने विषयों में आसक्ति और घृणा रहती है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन राग और द्वेष के वश में ना आए, क्योंकि ये दोनों ही परमार्थ के रास्ते में, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लुटेरे हैं, मनुष्य की प्रगति को बाधित करने वाले हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दूसरों के धर्म को, दूसरे के कर्तव्य कर्मों को भली भांति आचरण करने की अपेक्षा, उनका पालन करने की अपेक्षा अपने कर्तव्य कर्मों का, अपने धर्म का, जो कि गुण रहित ही क्यों ना हो, वह अधिक श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्योंकि अपने धर्म का पालन करते हुए तो मरना भी कल्याणकारक होता है, श्रेष्ठ होता है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन भयानक होता है। इससे मनुष्य के भवबंधन से छूटने की संभावना समाप्त हो जाती है। अर्जुन उवाच
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। भगवान के उपदेश को सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है और एक अच्छे शिष्य की भांति अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहता है कि हे वृष्णिवंशी, हे कृष्ण, वह क्या कारण है, वह कौन है जो मनुष्य को न चाहते हुए भी पाप कर्मों में लगा देता है, पाप की इच्छा न होते हुए भी? ऐसा क्यों लगता है प्रभु कि जैसे कोई बलपूर्वक पाप कर्मों में लगा रहा हो। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनम इहि वैरिणम। एक कुशल गुरु की भांति अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान उसे समझाते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध वह कारण है जिससे मनुष्य बलपूर्वक पाप कर्मों में लगा दिया जाता है। ये बहुत अधिक खाने वाले हैं, कभी अघाते नहीं हैं, कभी तृप्त नहीं होते हैं, इनकी भूख कभी मिटती नहीं है और ये बड़े पापी हैं। इनके द्वारा ही मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त किए जाते हैं। इन्हें तुम शत्रु समझो, इन्हें तुम बैरी जानो। धूमेनाव्रियते वहनी यथादर्शो मलेन चा यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जैसे मैल से दर्पण ढक जाता है, शीशा धूल से आच्छादित हो जाता है, जैसे भ्रूण अपने माँ के गर्भ में गर्भाशय से ढका रहता है, ऐसे ही मनुष्य का विवेक, उसका ज्ञान, उसकी इच्छाओं से, उसकी वासनाओं से, उसकी कामनाओं से ढक जाता है। काम मनुष्य के विवेक को आवृत्त कर लेता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन चा। अर्जुन को ये समझाने के बाद कि जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, जैसे धूल दर्पण को ढक देती है, जैसे भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, ऐसे ही ज्ञानी पुरुषों का ज्ञान उनके काम रूपी नित्य शत्रु के द्वारा ढक लिया जाता है, आवृत्त कर दिया जाता है। और जैसे अग्नि को ईंधन मिलते रहने पर वह समाप्त नहीं होती है, उसी तरह मनुष्य की इच्छाएं, उसकी वासनाएं, उसकी कामनाएं विषयों को भोगने से संतुष्ट नहीं होती हैं। भोगों को भोगने से काम तृप्त नहीं होता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ही इस काम के निवास स्थान हैं, इसकी शरण स्थली हैं, इसको आश्रय प्रदान करने वाले हैं। और ये काम इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करके, उसको ढककर व्यक्ति को मोह में डाल देता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतऋषभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्जुन को काम पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बताते हुए भगवान कहते हैं कि आरंभ में ही तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके, इंद्रिय निग्रह का पालन करके
हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरत ऋषभ, ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस महापापी काम को नष्ट कर दो, इसे खत्म कर दो, इसका अंत कर दो। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्जुन को आत्मा की श्रेष्ठता के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां उसके स्थूल शरीर से, जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ होती हैं, पर होती हैं, बलवान होती हैं, और मन इंद्रियों से भी अधिक ताकतवर होता है, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ होता है, इंद्रियों को भी नियंत्रित करता है। और मनुष्य की बुद्धि मन से भी अधिक श्रेष्ठ होती है, बलिष्ठ होती है, मन को भी नियंत्रित कर लेती है। लेकिन जो आत्मा है वो तो बुद्धि से भी परे है, बुद्धि की भी प्रकाशक है। इंद्रियों, मन और बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बलवान है, सबसे व्यापक है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुम महाबाहु कामरूपम दुरासदम। अर्जुन को आत्मा की श्रेष्ठता का ज्ञान देकर अब भगवान उसे काम पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार बुद्धि से भी श्रेष्ठ, बलवान और बुद्धि का प्रकाशक आत्मा को जानकर आत्मसंयम का अभ्यास करो। अपनी आत्मा की शक्ति से इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करो, इन्हें वश में करो। और भगवान अर्जुन को उसके बल की याद दिलाते हैं कि हे महाबाहु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, तुम में वो ताकत है, तुम में वो बल है जिससे तुम काम रूपी दुर्जेय शत्रु को, जो मनुष्य के ज्ञान को भी हर लेता है, उसके विवेक को भी ढक लेता है और व्यक्ति को मोहित कर देता है, ऐसे दुर्जेय काम को नष्ट कर दो, इसे खत्म कर दो, इसे समाप्त कर दो। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का समापन होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।